इंसान की ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं होती और समस्याओं से भी इंसान घिरा हुआ रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। रास्ता ढूंढने में टाइम लग जाता है और समस्याओं से घिरे रहना और उनसे उबर कर बाहर आना, कोई ढंग से उपाय अगर साथ में होए तो अच्छी बात है। तो उसी कड़ी में मैंने आज एक कुछ छोटे छोटे उपाय आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, शायद आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि एक कुछ कुंडली के ऐसे अनसुलझे सत्य हैं जिनको समझने से काफ़ी हद तक आप अपने आप को ठीक पाएंगे। अगर बृहस्पति लगन का होकर लगन में बैठ जाए और चंद्रमा नीच का होकर सप्तम भाव में बैठ जाए और लग्नेश छठे भाव का राहु या सूर्य के साथ में बैठ जाए तो शादी में बहुत विलंब हो जाता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में जातकों को लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए और सप्तमेश के देवता की पूजा करें। ऐसे जातक सदैव माँ दुर्गा की पूजा स्तुति अर्चना करें और अपने माता पिता का सेवा करके उनका कहना माने तो आप सफल हो सकते हैं। आगे चलें साथियों, उसी कड़ी में कि किसी भी जातक की सप्तम भाव में स्वामी अपने भाव से अष्टम में बैठ जाए या राहु और सूर्य की स्थिति में सप्तम भाव में हो तो भी शादी में बहुत अड़चने आती है। निवारण क्या होना है कि भगवान सूर्य की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मस्तक पर नित्य लाल तिलक लगाएं और अर्घ्य वगैरह लगाएं तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष हो या नवम भाव में राहु सूर्य की युक्ति या बृहस्पति की युक्ति हो तो ऐसे जातक की शादी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं और शादी भी हो जाए तो भी उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे जातक को हमेशा भगवान शिव के ऊपर दूध से अभिषेक करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचम अध्याय के 16 श्लोकों से नियमित भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। आपके पास अगर गुरु मंत्र है तो शिव के सामने उस गुरु मंत्र का जाप करें तो भी आपको सफलता मिलेगी, नियमित मिलेगी। आगे की जो व्यवस्था है उसमें कुंडली में अगर शुक्र मीन राशि का होकर बुध के साथ में सप्तम भाव में बैठे हों और अष्टम भाव में शनि हो तो ऐसे जातक का विवाह हमेशा टूटता है, मतलब उसकी गृहस्थी बसी बसाई टूट जाएगी। और ऐसा कई बार देखा भी गया है कि जातक कुंवारा भी रह जाता है। तो क्या करें? जातक को हमेशा गणपति भगवान की स्तुति और हीरा और पन्ना धारण करना चाहिए और स्त्रियों के प्रति अपना जो व्यवहार है वो सकुशलता से रखे और आदर भाव से उनसे पेश आए। कुंडली में अगर राहु बृहस्पति और शनि का योग लगन में है तो शादी में बहुत बड़ी अड़चनें आती है। ऐसे में जातक को हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और माँ बाप की मर्जी से ही शादी करें। भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत सारा लाभ मिलेगा। हल्दी का तिलक कर लगाना इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसी कड़ी में कुछ आगे और बताते हैं कि साथियों, अगर कुंडली में लगन में सूर्य अकेले बैठा हो और उस पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं होती है
तो भी शादी में बहुत अड़चनें आती है। ऐसे जातक को भगवान सूर्य नारायण आदित्य नारायण के रोजाना दर्शन करने चाहिए, सूर्योदय के समय अर्घ्य लगाएं एवं भगवान के नियमित माला जपें। साथ में वह बद्रीनाथ जाकर तुलसी की माला भगवान को अर्पित करें, ब्राह्मणों को दान करें, इससे भी बहुत सारा लाभ मिलेगा। कुंडली के दूसरे भाव में अगर बृहस्पति का योग और सप्तम भाव में सूर्य अकेले बैठे हों तो शादी नहीं होने देता। ऐसे जातक को गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया करके और पीपल जल में हल्दी मिलाकर पीपल का सिंचन करे और गाय की सेवा करे। इसके अतिरिक्त जिनकी कुंडली नहीं है और उनको पता ही नहीं है कि ग्रह स्थिति क्या चल रही है और विवाह में ज़्यादा अड़चन आ रही है, तो एक सामान्य सा उपाय आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हमेशा आप भगवान शिव पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत और दाल, चने की दाल का दान करें शिव के आगे। घर में किसी भी योग्य विद्वान से मिलकर भोजपत्र पर कात्यायनी यंत्र बनवाकर अपने घर में रखें और शुक्रवार या शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को केसर, हल्दी एवं माँ कात्यायनी का पूजन करें। जल्द ही आपकी समस्या समाप्त होगी। एवं साथियों, नियमित अगर हल्दी की माला लेके माँ कात्यायनी के जाप करें तो भी आपको निरंतर सफलता मिलेगी। ऐसे प्रयोगों से मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी बार जाने अनजाने में भी प्रभु आपकी सहायता करेंगे। इतने प्रयोग बताए हैं, कोई तो आपके लिए सार्थक होगा। विवाह में आपके विलंब नहीं आएगा। कृपया करके देखें, आपको सफलता मिलेगी। जय श्री महाकाल। मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।